गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस में अभी आपके पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं, कई चैप्टर आपको साइंस में भी पढ़ाए गए हैं और आज मैं आपके लिए ये चैप्टर लेके आया हूँ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कैसे क्या इसमें होता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लें, उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। सबसे पहले हमें जानना चाहिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में होता क्या है ना, ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो हम पढ़ पाएंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। लिखा है इन डे टू डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन सराउंडिंग। कह रहे हैं दिन प्रतिदिन आप अपने चारों तरफ कई तरीके के परिवर्तन देखते हैं। क्या देखते हैं? कई तरीके की अभिक्रियाएं देखते हैं, कई तरीके के परिवर्तन देखते हैं। दिन प्रतिदिन आप अपने चारों तरफ कई तरीके के अभिक्रियाएं देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं हम मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स का मतलब क्या होता है? मोमबत्ती का पिघलना। ये भी एक तरीके का परिवर्तन है ना। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है? दिन का रात और रात का दिन होना। दिन रात होती ना, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखा है मूवमेंट ऑफ निडल द क्लॉक। मूवमेंट ऑफ निडल ऑफ द क्लॉक। घड़ी की सुई का मूव करना। मूव करना मतलब कैसा? उसका घूमते रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वही पुनः आ जाना, इस तरीके का उसी को कहा गया है कि मूवमेंट ऑफ निडल ऑफ द क्लॉक। उसके बाद लिखा है हॉट मिल्क चेंज टू द कोल्ड मिल्क। गर्म दूध कैसे ठंडा हो जाता है ना। कोल्ड मिल्क चेंजेस टू द कर्ड। कैसे ठंडा मिल्क दही में परिवर्तन हो जाता है। कर्ड मिल्क होता है दही हमारा, कैसे वो दही बन जाता है ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमारे जो चारों तरफ होते हैं, ऑल दीज रिप्रेजेंट ए चेंज इन देम। और बहुत से परिवर्तन इस तरीके के होते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। लिखा है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न about classification of changes into physical and chemical change based on the kind of product forms। कह रहे हैं आज हम जो हमारे परिवर्तन होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन किया गया है चेंजेस का। कितने क्लासिफिकेशन के? दो क्लासिफिकेशन किया। क्लास मतलब वर्गीकृत किया गया, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला दिया गया हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा दिया गया हमारा केमिकल चेंज। पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। तो अभी हम सबसे पहले अपने फिजिकल चेंज के बारे में जानेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल चेंज। किसकी? फिजिकल चेंज की। तो अब जरा फिजिकल चेंज को समझिएगा कैसे क्या होता है। लिखा है चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर अ प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कह रहे हैं जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है? अभिक्रिया। जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें हमें जब कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, उसका नया पदार्थ नहीं मिलता। एक चीज केमिकल चेंज फिजिकल चेंज में कभी भी आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपको कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। पदार्थ वही होगा, पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब्सटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस उसका कलर चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं अपना फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज जरा देख लीजिए कि फिजिकल चेंज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहला जो लिखा है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कह रहे हैं जब आप कोई अभिक्रिया कराएंगे तो आपको कोई नया सब्सटेंस प्राप्त नहीं होगा। यहाँ भी यही चीज लिख रखी थी और आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने आपके लिए वही चीज लिख रखी है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि कोई भी नया सब्सटेंस हमें प्राप्त नहीं होता। दूसरा लिखा है ओनली शेप कलर साइज एंड स्टेज। केवल कलर, आकार और उसका अवस्था। केवल कलर मतलब उसका रंग, आकार और उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन हमें अवस्था में ही परिवर्तन होता है ऑफ द सब्सटेंस। हमारा जो पदार्थ होता है, जब हम उसमें भौतिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, लेकिन उसकी अवस्था में, उसके कलर में, उसके रंग में और उसकी अवस्था में चेंजमेंट आता है, लेकिन हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता। दूसरा अब बात करते हैं तीसरे की कि द सब्सटेंस गेट्स बैक ऑन द ऑर्डर फ्रॉम व्हेन कंडीशन आर रिजर्व। कह रहे हैं कि ये जो हमें कलर देखने को मिलते हैं ना, कलर में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना, आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब कंडीशन रिजर्व होती है, जब उसकी कंडीशन रिजर्व होती है तो पुनः हमारा वही सब्सटेंस जो पहले था, जो भौतिक अभिक्रिया कराने के पहले जो हमारा सब्सटेंस था, वो पुनः अपने उसी रूप में आ जाता है।
ये होता है हमारे फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि इसमें हमें कोई नया पदार्थ अभिक्रिया कराने पर नया पदार्थ नहीं मिलता, बल्कि जो हमारा पदार्थ होता है उसमें कुछ चेंज आ जाते हैं, जैसे कि रंग चेंज हो जाता है, उसका आकार चेंज होता है, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब कंडीशन रिजर्व हो जाती है तो उसके कुछ समय पश्चात हमें अपना वही सब्सटेंस, वही पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ लिख रखा है, देखिए कैसे होता है। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल में कैसे होता है, तो सबसे पहले समझ लें। यहाँ पे लिखा है when an iron nail is heated over flame it become red hot। कह रहे जब एक आयरन नेल मतलब लोहे की छड़, क्या होता है, लोहे की छड़ मान लें या लोहे की रॉड मान लें, क्या बोल मान लें, रॉड मान लें, लोहे की रॉड। जब उसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं तो लिखा है इट बिकम्स रेड हॉट, तो वह गर्म होकर लाल हो जाती है। कैसे हो जाती है, गर्म होकर। आप देखिए घर पे भी कभी कभी देखते हो कि जब आपके घर में कुछ चीज़ आप लोहे की चीज़ गर्म करते हो तो वो जलते जलते हीट लगते लगते वो लाल हो जाती है, वही यहाँ पे हो रहा है। बट व्हेन फ्लेम इज रिमूव्ड, लेकिन कुछ समय पश्चात जब वो ठंडी होती है, क्या होती है, ठंडी होती है, रेड हॉट कलर चेंज, जो उसका रेड हॉट जो गर्म और लाल कलर होता है, जो वो गर्म होता है, जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। और चेंज किसमें हो जाता है, इट गिव्स बैक और द ओरिजिनल कलर। और आप देखते होंगे कि जो चीज आप गर्म कर रहे थे, जो वस्तु को लोहे की चीज आप गर्म कर रहे थे वो लाल थी, लेकिन ठंडा होने के बाद वह पुनः अपने रूप में आ जाती है। जैसे आपको कील लीजिए, कील आग में डालेंगे गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद लाल भी हो जाएगी, गर्म भी हो जाएगी ना। लेकिन जब वो ठंडी हो जाएगी तो ठंडी होने के बाद वो पुनः अपनी वही अवस्था में आ जाएगी जो वो पहले थी। ये होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब ही वही होता है कि कंडीशन रिजर्व होने के बाद वह अपने आप अपने खुद के जो रूप होता है, जो अभिक्रिया कराने के पहले जो उसका रूप होता है उसमें परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, अब जरा दूसरा समझते हैं। क्या समझते हैं, दूसरा, इसको देखिए। लिखा है some substance change their state on heating but regain their original state on cooling। कह रहे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म होने पर अपनी अवस्था को चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ठंडे होते हैं वो पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं वाटर, पानी को हमने 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया, कितने पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दिया। अब पानी जब गर्म हो रहा है, ये पानी को हीटर दिया, पानी को गर्म हो गया तो अभिक्रिया क्या हुई, स्टीम, वो उबलने लगा, वो स्टीम उबलने लगा। उबलने मतलब गैस निकलने लगी। पहले पानी था, पानी गर्म हुआ, गर्म हो गया वो किसमें चेंज हो गया, गैसीय अवस्था में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, गैसीय अवस्था में चेंज हो गया। लेकिन अब देखिए जब वो गैसीय अवस्था में चेंज हुआ उसके बाद वो ठंडा हुआ, और जब वो ठंडा हुआ तो फिर से वो लिक्विड बन गया। और लिक्विड तो पानी होता, पानी लिक्विड ही तो होता है, तो फिर से वह लिक्विड बन गया। आप देख रहे हैं कि पहले जो अभिक्रिया कराई थी गर्म करने पर तो स्टीम, गैस बनी थी, लेकिन गैस जब ठंडी हुई, जब वह गैस ठंडी हुई, आप देखते होंगे कि आपके घर में जब दूध गर्म किया जाता है, दूध गर्म उसमें भाप निकलती है, आप उसके ऊपर जो प्लेट ढक देते हैं, प्लेट ढकने के बाद वो जो पानी होता है, पानी गर्म नहीं मान लीजिए, जब उसकी भाप निकलती है और आप प्लेट ढक देते हैं तो उसपे ऊपर आप जो भाप लगती है उसमें पानी से जम जाता है। तो ठंडा होने के बाद वह पुनः अपने कैसा जाता है, पुनः पानी बन जाता है, पुनः लिक्विड बन जाता है। वही अभिक्रिया यहाँ कराई गई है कि पानी को जब गर्म किया तो वह स्टीम उबलने लगा, फिर गैस बन गया, गैस बनने, लेकिन गैस जब ठंडी हुई तो पुनः अपने लिक्विड में आ गया। यही है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में यही होता है। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कैंडल का। आप घर पे अपने देखते होंगे कि जब कभी कभी लाइट चली जाती है और आपके यहाँ लाइट नहीं होती तो आप कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। जब कैंडल का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कैंडल आप जला रहे हैं, जब कैंडल जला तो जिस टाइम वो जलती है, जिस टाइम वो गर्म होती है तो वो पिघलने लगती है। पिघल कर वो कैसा रूप धारण करती है, लिक्विड का। कैसा, लिक्विड का। लेकिन पुनः जब आप कैंडल बंद कर देते हैं, लाइट आ जाती है आपके यहाँ, जब वह ठंडी होती है तो पुनः अपने वही सॉलिड रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिजिकल चेंज का कहने का मतलब, भौतिक जो अभिक्रिया होती है उसका कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए वह चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद वह पुनः अपने रूप में आ जाता है और इसमें हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, बल्कि उसके कलर, शेप और क्या बोलते हैं स्टेट में परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे अपने केमिकल चेंज की। अब हम बात करते हैं अपने केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होता है, और अभी हमने फिजिकल चेंज के बारे में जाना था, अब हम केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे, केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे। देखा, when two or more substances react in such a way that there is formed of one or more new substance
द चेंज इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ की अपक्रिया बनाने पर हमें एक या एक से अधिक दूसरे पदार्थ मिलते हैं या उत्पन्न होते हैं तो उसे हम केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, लिखा है when two or more substances react in such a way, जब एक या दो से अधिक पदार्थों की एक साथ अपक्रिया कराई जाती है और अपक्रिया के फलस्वरूप जो हमें दो से अधिक नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, वन और मोर यानी एक से अधिक जो हमें नए सब्सटेंस नए पदार्थ प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज में हमारे क्या था, फिजिकल चेंज में अपक्रिया तो कराते थे, उसमें चेंजमेंट तो आते थे, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं मिलता था। इसमें हमें नया पदार्थ मिल जाता है। और फिजिकल चेंज में क्या हो जाता था कि जो हम अपक्रिया कराते थे, फिजिकल चेंज में अपक्रिया कराने के बाद कुछ समय बाद जो हमारा पदार्थ है पुनः अपने रूप में आ जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं और भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल टाइप के लिए रखे, यहाँ पे देखते हैं जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। आपने पेपर को जला दिया, जलता हुआ पेपर एक बार जल गया, तो हमें प्राप्त क्या होगा, जलने के बाद क्या प्राप्त होगा, पेपर की राख प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, पेपर की राख। क्या वो जला हुआ पेपर दोबारा एक पेपर में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, यानी सब्सटेंस यहाँ पे चेंज हो चुका है और फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होता है। दूसरा लिखा है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, क्या खाना खराब हो जाता है, लिखा है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने का खराब होना। अगर खाना एक बार खराब हो चुका तो क्या वो एक बार सही हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो भी उसकी अपक्रिया हो चुकी है, वो खराब खाना बन चुका है, यानी उसकी रिएक्शन उसमें हो चुका है, यानी नया पदार्थ उसमें बन चुका है। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, बना हुआ खाना पहले कच्चा था, अब खाना पक गया, उसकी अपक्रिया करा दी गई, उसको गर्म करने पर जब उसकी अपक्रिया कराई गई तो वो चेंज हो गया, सब्सटेंस दूसरा बन गया। उसके बाद डाइजेस्टिंग ऑफ फूड मतलब खाने का पचना, यानी जब खाना पच जाता है तो वहाँ भी अपक्रिया होती है ना, अंदर हमारे पेट में जब खाना पचता है तो वहाँ भी एक नया पदार्थ होता है। लिखा है कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना। जब एक बार दूध से अगर दही बन जाए तो फिर दही से दूध दोबारा नहीं बनाया जा सकता। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल चेंज में जो हमारे पदार्थ होते हैं, रिएक्शन होने के बाद कुछ समय पश्चात वो अपने पुनः रूप में वापस लौट आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। उसके बाद लिखा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने में, जैसे फल जब पक जाते हैं, एक बार अगर कोई फल पक गया फिर वो दोबारा कच्चा नहीं हो सकता है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगे लोहा, ETC आर केमिकल चेंजेस। बहुत से प्रकार के ETC इत्यादि और बहुत से प्रकार के हमारे केमिकल चेंज यानी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, यानी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे लिख भी रखा है कांड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है अपक्रिया। अब जरा ये तो हमने समझा, अब जरा हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे अपक्रिया होती है, कैसे हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, है ना। लिखा है when sodium chloride and silver nitrate solution are mixed together, white participate on silver chloride is formed। अब एक चीज आप देखिए, सोडियम क्लोराइड के नीचे जो हमने लिखा है फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का होता है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। इनको जब साथ में मिलाया गया और यहाँ पे देखिए इनकी अभिक्रिया कराई जा रही है, चेंज टू का मतलब है अभिक्रिया कराई गई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो हमें जब हमने इन दोनों को ऐड करके अभिक्रिया कराई तो हमको ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हमको हमारा नया पदार्थ भी तो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी क्रिया देखते हैं। लिखा है when baking soda is added to vinegar, carbon dioxide gas is produced with a hissing sound। कह रहे हैं कि जब बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ ऐड किया जाता है, किसके साथ, विनेगर के साथ ऐड किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विद ए हिसिंग साउंड। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और कैसे, हिसिंग साउंड के साथ। हिसिंग साउंड क्या होती है कि जब उसमें डालेंगे तो हिश की आवाज आती है, नहीं, जब आप कुछ गर्म, जैसे तवा गर्म हो और आप उसमें पानी डालते तो हिश की आवाज आती है, उस तरीके से यहाँ पे भी एक आवाज आती है। देखते हैं, विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH, है ना। बेकिंग सोडा का ये होता है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
तो हमें कौन सी गैस प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या प्राप्त हुआ साथ में? हिसिंग साउंड। क्या प्राप्त हुआ? हिसिंग साउंड। तो हमें भी इनका अभिक्रिया कराने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्राप्त हो गई, ये पुनः अपने रूप में नहीं आ सकती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है ना, और ये पुनः अपने रूप में वापस नहीं लाई जाती, क्योंकि इसकी एक बार अभिक्रिया हो चुकी है, हमें नया सब्सटेंस प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से हमें इसके साथ एक हिसिंग साउंड भी प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से ये जो हमारी अभिक्रियाएं कराई जाती हैं, इनको हम केमिकल चेंज कहते हैं। आई होप कि आपको फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंट पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती तो बार बार देखें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, या तो हमने जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।